जय गुरुदेव। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आना, यह समस्या जो आती है वो किस वजह से आती है? जैसे कि पैसों की कमी होना, कर्ज बढ़ जाना, व्यापार ना चलना, हमें पैरों में या हाथ पर कहीं ना कहीं पर चोट लग जाना, या फिर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं मगर सामने वाला व्यक्ति हम पर ज़्यादा गुस्सा हो जाना, या हम उन पर गुस्सा हो जाना। ये सारी जो समस्या है, यह समस्या 9 ग्रहों की वजह से होती है। क्योंकि जब 9 ग्रहों की सिस्टम में बदलाव आता है, जैसे यह ग्रह इस ग्रह में विराजमान होता है या फिर 2 ग्रह एक ही साथ में एक ही कुंडली में विराजमान होते हैं, इस प्रकार से सारी समस्या हमारे जीवन में घटनाएं जो है वह घटती रहती है। तो हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे की वजह से हमारे 9 के 9 ग्रह जो है वह शांत रहे, यानी कि कंट्रोल में रहे, जिससे हमारे ऊपर अलग अलग समस्या आती है वह सारी शांत हो जाए, वह समस्या बिल्कुल ना आए। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जैसे कि किसी का शनि ग्रह होता है, वह उसकी कुंडली में विराजमान होता है, तो उनसे ऐसे ऐसे कार्य करवाते हैं जो कार्य वह कदापि करना नहीं चाहते। जैसे कि किसी व्यक्ति से झगड़ा होना, या फिर कर्ज बढ़ाना, या फिर विभिन्न प्रकार के ऐसे खर्चे जो बेवजह आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वजह से बिना वजह के खर्चे आ जाना, पैसों में कमी होना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार होता है। इसी प्रकार से जैसे कि हमारा गुरु खराब है, गुरु ग्रह जो है वह खराब होता है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की समस्या होती रहती है। जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह खराब होता है, वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बातचीत करता है या किसी भी कोई बड़ा कार्य करने जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा विघ्न आ जाता है, बाधाएं बन जाती है। और तो और राहु जो इसका खराब होगा, वह व्यक्ति कोई भी कार्य करने चले जाओ, कोई भी चीज खरीद लो, वह नुकसान ही नुकसान होता है, हर कार्य में हमें नुकसान ही दिलाता है। और जिसका राहु और केतु दोनों खराब होगा, वह व्यक्ति, आप देखिएगा, आप खुद, यदि आपका राहु और केतु दोनों खराब है तो आपकी आदत सी बन जाएगी। क्या बनने की आदत सी? आपको अपने नाखून जो हाथों के होते हैं वह अपने मुख से काटने की आदत बन जाती है। तो इसी तरीके से ये जो समस्या चलती रहती है, इनका समाधान करने के लिए, 9 ग्रहों को शांत करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, आपको दिन प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाना होगा। उपाय ध्यान से समझिएगा। आपको रोज शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां पर शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो होता है, जो शिवलिंग के नाली में से जल जो निकलता है, वह जल आपको क्या करना है? सबसे पहले वह जल थोड़ा सा लेना है, अपनी दोनों आंखों पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है? दोनों आंखों पर लगाना है। उसके बाद में हमारे मस्तिष्क पे लगाना है, जहाँ हमारा तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र होता है, उस जगह पर लगाना है। और तीसरा है जो हमारे कंठ पे लगाना है, गले में लगाना है। गले में लगाने से क्या होगा कि हम जो भी वाणी बोलते हैं, हमारी वाणी पर नियंत्रण आ जाएगा। नियम रूप से हम जिस भी व्यक्ति को प्रेम भाव से बातचीत करने लगेंगे, और हमारा जो ग्रह होता है वह शांत होने लगता है। जैसे शनि ग्रह खराब होता है तो झगड़े वगैरह करवाता है, तो उसी प्रकार से वो हमारा ग्रह जो है वह शांत होने लगता है। आंखों पर बांधना, यानी हमारी दृष्टि जिस पर पड़ती है वहां पर हमारा जो कार्य है वो सफल होता है, अच्छा होता है। इसी प्रकार से हमें वह गले में भी और आंखों में लगाना चाहिए। हमारे आज्ञा चक्र पर लगाने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। आज्ञा चक्र पर हम यदि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लगाते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क पे लगता है, हमारा दिमाग जो है वह तेज होने लगता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ने लगती है। हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य उचित है या अउचित है, वो कार्य सही है या गलत है, इसकी समझ जो है वह हमें आने लगती है। तो ये छोटा सा उपाय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे हमारे 9 ग्रह शांत हो जाए और जीवन में कोई बाधा समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ जय गुरुदेव।